बुखारी शरीफ से अफजल, मुस्लिम शरीफ से अफजल, तिरमिजी शरीफ से अफजल, इब्ने माजा शरीफ से अफजल, नसई शरीफ से अफजल, दाऊद शरीफ से अफजल, ज़बूर से अफजल, तौरेत से अफजल, इंजील से अफजल। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। जी बेशक। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। उलमाए किराम, नौजवान उलमाए किराम की पूरी हिमायत और ताईद मेरे साथ है। अल्लाह ताला नौजवानों को सलामत रखे, बाकरामत रखे। नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा आलिम साहब किबला और मदरसा हाजा के अल्हम्दुलिल्लाह रूहे रवा कहें हजरत अल्लामा कारी यूसुफ जमाल साहब किबला मदरसा हाजा के सरपरस्त आला आलिम नबील फाजिल जलील खतीबे हिंदुस्तान व खतीबे मॉरिशस यानी अफ्रीका हजरत अल्लामा गुलाम नबी लतीफी साहब किबला, मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब किबला, हजरत खतीब अहले सुन्नत मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान शायर इस्लाम अफजल भाई साहब, नकीब जलसा मौलाना हाशिमुल कादरी साहब, हजरत मौलाना राहिद साहब किबला। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला अल्हम्दुलिल्लाह आज मौजूद है। इन सब की जियारत करें और देखें उलमाए किराम की इस अंजुमन में हमारे दरमियान पीर तरीकत, रहबर शरीयत, नबीर आला हजरत सुभान अल्लाह हजरत अल्लामा शाह तस्लीम रजा खान साहब किबला जलवा फरमा है, जो कि इल्म के दरिया भी हैं, प्यार के सागर भी हैं, अखलाक के पहाड़ भी हैं और खानदान आला हजरत के चश्मो चराग भी हैं। हजरत इस वक्त रतनपुर में तशरीफ फरमा है, मुरादाबाद में, और खुशबुए आला हजरत अपने साथ लेकर आए हैं। मैं ये कहूंगा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह उम्रा की सादत अभी अभी हजरत ने जल्दी जी ये सादत हासिल की है, तो निगाहों में गुंबदे खजरा बसा के लाए। आप हजरत की जियारत करें, अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करें। मैं ये कह रहा था कि हजरत इस वक्त रतनपुर में है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुनव्वर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी, मुनव्वर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। तो हजरत तस्लीम रजा खान साहब किबला की जियारत कीजिए और गोया आपको देखें और आपकी सूरत में तसव्वुर में रुखे रिहाने मिल्लत की जियारत करें, रुखे रिहाने मिल्लत की जियारत करें। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ, लंबी मुसाफत और मुसलसल बेदारी की वजह से आवाज भी गिरफ्तार और नकाहत के साथ गुनूदगी भी गालिब है, लेकिन उलमाए किराम की जानिब से मेरे ऊपर इस कदर प्रेशर है कि मैं कसदन, जी हाँ मजबूरन कसदन खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी बल करम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये उलमाए किराम की मोहब्बत है, वरना तकरीर जो होती है मजबूर होकर नहीं होती, मसरूर होकर होती है। क्योंकि मैं किसी दुनियादार का जिक्र नहीं करता, मदीने के ताजदार का जिक्र करता हूँ। हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं, हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो जाए, मोहब्बत कहती है हम महबूब की आवाज सुन लें। आवाज नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है
है हम अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दें। हमारे अजीज मौलाना गुलाम रब्बानी ने बहुत अच्छी तकरीर की, वक्त की किल्लत थी लेकिन अच्छी बातें पेश की हैं। तो मोहब्बत का ये तकाजा है कि महबूब का जिक्र किया जाए, महबूब की गुफ्तगू की जाए, महबूब का चर्चा किया जाए, महबूब की बात की जाए। एक आशिक से किसी ने पूछा, वो आशिक हिंदुस्तान में शहर बहुत हैं, तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? तुम्हें मुरादाबाद पसंद है, नैनीताल पसंद है, तुम्हें रामपुर पसंद है, तुम्हें बनारस पसंद है, लखनऊ पसंद है, कानपुर पसंद है, या इलाहाबाद पसंद है, यानी प्रयागराज पसंद है, या मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये नया नाम है, इतना भारी नाम। या तो तुम्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय पसंद है, तुम्हें पटना पसंद है कि कोलकाता पसंद है, भुवनेश्वर पसंद है कि कटक पसंद है, हैदराबाद पसंद है कि निजामाबाद पसंद है, जहीराबाद पसंद है कि दिल्ली पसंद है, हुबली पसंद है कि मुंबई पसंद है, चंडीगढ़ पसंद है, तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? दुनिया में मुल्क बहुत है, हिंदुस्तान पसंद है, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, तंजानिया, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब में मुल्क भी बहुत है। उन मुल्कों में तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? हर सुन्नी ने एक ही जवाब दिया, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मक्की गुलाम मुर्तजा, मौलाना गुलाम मुर्तजा, बहुत अच्छा अखलाक है इनका। उलमा ने बताया और खुद इन्होंने भी जिक्र किया कि ये तकरीर बहुत अच्छी करते हैं। अंदाज जो तकरीर का मेरा है, हत्तल मकदूर कोशिश करते हैं कि उसी अंदाज में तकरीर की जाए और ये कामयाब भी हैं। अल्लाह ताला इन्हें मजीद कामयाबी अता फरमाए। खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद नज़ामी अलैहि रहमा ने कहा, अगर किसी खतीब की कोई नकल करता है तो ये खतीब की कामयाबी की दलील है। वो खतीब दुनिया से चला भी जाएगा तो उसका जिक्र बाकी रहेगा, उसका अंदाज बाकी रहेगा, उसकी तकरीर बाकी रहेगी। ईसादत बजोरे बाजो ने तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। पूछा गया, ओ आशिक तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? आशिक ने कहा, आ शहरे के दरवे दिलबरस्त, आ शहरे के दरवे दिलबरस्त, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। सुन्नियों से पूछा गया, हिंदुस्तान में तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? सबका एक ही जवाब था, इल्म की ताजदारी बरेली में है, फैज़े नोमान जारी बरेली में है। जिसने एक माह में हिफ्ज़े कुरान किया ऐसा हाफिज व कारी बरेली में है। नारे तकबीर, हाथ उठाएंगे आगे से पीछे तक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर तस्लीम मियां साहिब किबला, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर तस्लीम रजा खान साहब किबला तशरीफ फरमा। मोहब्बत है, मोहब्बत है। अल्लाह ताला सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। यहाँ तशरीफ फरमा है, ज़ियारत करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हिंदुस्तान से बाहर नेपाल तो जाता ही रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 5 तकरीरों के लिए जब बांग्लादेश में पहुंचा और अल्लामा
गुलाम नबी लतीफी साहब किबला और दीगर उलमाए किराम और हमारे हुजूर तस्लीम मियां साहब किबला, हिंदुस्तान से बाहर भी आपका सफर रहता है। देखें आला हजरत की शान कि जब बांग्लादेश में मैं तकरीर कर रहा था वहां भी ये नारा लग रहा था, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत आला हजरत, वहां भी ये नारा लग रहा था, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया। मैंने महसूस किया अल्लाह अकबर, आला हजरत को अल्लाह ताला ने वो मकबूलियत अता फरमाई है कि ये हक है कि वादी रजा की को है हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की, वाह वाह। देखें ताजु शरिया अली रहमा, माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइबे खैरुल बरिया, हुजूर ताजु शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा अशाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, मुस्तफा ज़ाते यकता आप हैं, वाह वाह वाह। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, आपकी तलाब को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, बरदरा दामद गदा बहरे सुआल हो भला अख्तर का दाता आप हैं। और जब आला हजरत पहुंचे मदीना शरीफ तो किसी बदअकीदे ने कहा, जी बच्चों आप अपनी आवाज बंद करें, बच्चों खामोश हो जाएं, मुझे तवज्जो से सुने, टाइम बहुत कीमती है और टाइम कम है, काम ज्यादा है। जितने बच्चे बैठे हैं बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा उलमा तवज्जो करें, नौजवान उलमा के गुंबद खजरा के करीब जब आला हजरत जलवा फरमाते, अल्लामा आलिम साहब एक गुस्ताख ने कहा कि जो कुछ मांगना हो अल्लाह से मांगो, अहमद रजा जो कुछ मांगना हो अल्लाह से मांगो। तो आला हजरत ने फरमाया मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार ने न ला है न हाजत अगर की है, तैबा में मरकर ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है, लबवा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और जब आला हजरत मवाजहा शरीफ के सामने खड़े हुए तो फरमाया पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और जब गुंबद खजरा पे नजर पड़ी तो आला हजरत ने फरमाया हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत। ये मोहब्बत की दौलत हमें बरेली शरीफ से मिली है। आला हजरत आशिक अल इतलाक का नाम है, मोजेज़तुम मिन मोजेज़ाते रसूलिल्लाह का नाम है। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुफ्ती रजा, मुनासिर रजा, मुतकल्लिम रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा। मोहब्बत की दौलत पेश कर रहे हैं और मोहब्बत की दौलत हमें आला हजरत की बारगाह से मिली है और मोहब्बत का नाम ही मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत नाम ही मोहब्बत का है। और चार मोहब्बतें तो ऐसी हैं, उलमाए किराम जरा तवज्जो फरमा दें, वो चार मोहब्बतें ऐसी हैं कि अगर वो आपके पास मौजूद हैं तो आपके पास मसलक आला हजरत है। उन चार में से एक मोहब्बत भी नहीं तो आपके पास मसलक आला हजरत भी नहीं। पहली मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत, पहली मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत और दूसरी मोहब्बत तमाम सहाबे किराम की मोहब्बत, तीसरी मोहब्बत तमाम अहले बैत की मोहब्बत, चौथी मोहब्बत
तमाम औलिया किराम की मोहब्बत। अब गौर करना, यही मसलक आला हजरत है कि जिस दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी उस दिल में नसरानियत और यहूदियत दाखिल नहीं हो सकती, और जिस दिल में सहाबा किराम की मोहब्बत होगी उस दिल में राफिजियत दाखिल नहीं हो सकती, और जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी उस दिल में खारजियत दाखिल नहीं हो सकती, और जिस दिल में औलिया किराम की मोहब्बत होगी उस दिल में देवबंदियत और वहाबियत दाखिल नहीं हो सकती। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर। नौजवान भी मुकम्मल बेदार है। एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। उठा ले हाथों को। नबी आला हजरत मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तो मोहब्बत देखे आला हजरत ने मोहब्बत में यूं फरमाया। अच्छा, एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत ज़ैद इब्न दसेना। वाह, ये मसलक आला हजरत मसलक के सहाबा का नाम है जी। हजरत ज़ैद इब्न दसेना को मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया। मुशरिकीन तमाशाई बने हुए थे, अबू सुफियान भी मौजूद थे। जल्लाद तैयार, हजरत ज़ैद को सूली पे लटकाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी। जल्लाद इशारे का इंतजार कर रहा था कि अबू सुफियान ने कहा, नौजवानों नोट करो, अबू सुफियान ने कहा, ओ ज़ैद तू चंद सांसों का मेहमान है, तू मरने वाला है। जल्लाद तैयार है, फंदा तैयार है। ये बताओ कि तेरी जगह पे अगर तेरे नबी को शहीद कर दिया जाए और तू अपने बच्चों के साथ घर में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारो, तो क्या ये तुझे कबूल है? बोलो कबूल है, कबूल है, कबूल है। ओ ज़ैद, तेरी जगह तेरे नबी को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, क्या तुझे ये गवारा है? हजरत ज़ैद ने फरमाया, तुम मेरे नबी की शहादत की बात करते हो, अरे मेरी लाखों जाने कुर्बान हो जाएं, ये मुझे गवारा है। मेरे नबी के पाए अक़दस में कोई कांटा चुभ जाए, ये भी मुझे गवारा नहीं है। जिंदाबाद। मुझे हो नाज किस्मत पर अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा कफे पा उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। तो अबू सुफियान ने कहा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चाहने वालों को देखा है, लेकिन रुए जमीन पर मोहम्मद के गुलामों की तरह किसी को नहीं देखा है। सुभान अल्लाह। यही वो तेवर था, यही वो मोहब्बत थी कि आला हजरत ने फरमाया, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वही मोहब्बत हजरत ज़ैद वाली आला हजरत अता कर रहे हैं और वो इजहार कर रहे हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वही मोहब्बत बरेली शरीफ से पेश हो रही है कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, उसी मोहब्बत की दुआ हो रही है, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क मुस्तफा का साथ हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाँ, नबीर आला हजरत जलवा फरमा है, तो उसी मोहब्बत को ताज़ा कर रहे हैं हम लोग। एक बार मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। अब आइए, मोहब्बत की बात चल गई, आका के क़साइलो शमाइलो फजाइल के हवाले से
जो थोड़ी देर गुफ्तगू होने वाली है, इंशाअल्लाह आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। आका बेमिसाल आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान है ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। देखें मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्द, मेरे आका के जिसमें अत्थर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्द, अगर वो इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था। वुलिद मख्तूना, हमारे नबी खतना शुदा पैदा हुए। लम यहतलिम कत्तो, हमारे नबी को हमारे नबी कभी मुख्तलिम ना हुए। लम यतसाअब कत्तो, हमारे नबी को कभी जमाई नहीं आई। लम यजलिस ज़ुबाबु अलैहि कत्तो, उनके जिस्म अतर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। लम यहरिब दाबतुन रकीब अलैहा कत्तो, जिस जानवर पे आका एक बार बैठ जाते वो जानवर कभी बिदकता ना था। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, उनकी आंखें सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। यंज़ुरु मिन खल्फ़िही कमा यंज़ुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। इज़ा कान जलस बैन कौमिन कतफ़ाहु आलमीन, अगर मुस्तफ़ा किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल होती या लाखों की महफिल होती, अगर मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है और देखने वाले उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा नबी, क्या बात है, जिंदाबाद। हमारा नबी सब बोले ताकि नाथखानों की लिस्ट में सब सारे लोगों के नाम आ जाएं और रसूलों से आला। हमारा नबी, हमारा नबी बोले और रसूलों से आला। हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। चंद हदीसों की फरमाइश की है मौलाना गुलाम मुर्तजा ने भी, दीगर उलमा ने भी। अब उन फरमाइशों की तकमील के लिए पहली हदीस पेश कर रहा हूँ, इजाजत है? तैयार है? सुन लीजिए। आज तो इंशाअल्लाह ताला फरमाइशों की तकमील होगी, हाजिरी होती रहेगी, तकरीर होती रहेगी। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात सफा नंबर 532 सत्र 19 20 21 22 23 24 की हदीस शरीफ। अन जाबिर क़ालतिशन नासु यौमल हुदैबिया व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रिकबा फतवज़्ज़ा मिनहा सुम्मा अक़बल अन्नासु नहवहु क़ालू या रसूलल्लाह लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ बिही व नशरबु इल्ला मा फी रिकबतिका फवज़न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फी रिकबा क़ाल फजअल अल-माउ यफूरु मिन बैनि असाबिही कमसालिल उयून क़ाल फशरिबना व तवज़्ज़ाना क़ील लिजाबिर कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना मिअत अल्फ लकफाना कुन्ना 15 मिया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद। टाइम भी तो काफी हो चुका सुभान है। अल्लाह। 1:30 बजे रात में तकरीर करना आसान नहीं है और 1:30 बजे रात में सुनना भी आसान नहीं है जी। बस आप यूं समझे कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। क्या बात है। 1:30 बजे रात में आप किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में हाजिर है। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। देखिएगा जो शेर मैंने पढ़ा, आला हजरत का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसी शेर के तनाजुर में हजरत जाबिर फरमाते के मकाम हुदैबिया पर पानी खत्म हो गया, पानी जी। साहबे किराम को पानी चाहिए, पानी, सब कह रहे पानी 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 पानी, अलतश अलतश अलतश, प्यास प्यास प्यास, पानी पानी पानी। जी जी बेशक, सबको पानी की जरूरत है, क्या पानी चाहिए, पानी।
पानी तो बहुत जरूरी है ना जी। जल ही जीवन है वाह वाह, जल ही जीवन है। क्या पानी बहुत जरूरी क्या बात है। पानी भी अल्लाह की नेमत और प्यास भी अल्लाह की नेमत और इस नेमत की कीमत और अहमियत का अंदाजा रमजान शरीफ में खूब लगाएंगे हम जी। आ रहा है रमजान शरीफ इसी शाबान के बाद रमजान की आमद होने वाली है पानी 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 वाह पानी की सख्त जरूरत अब साहबे किराम सोच रहे हैं कि पानी के लिए कहां चलना चाहिए पानी के लिए कहां चलना चाहिए तो सहाबा किराम का यह अकीदा की इज्जत मिलती नबी की चौकट से अजमत मिलती नबी की चौकट से सरबत मिलती है नबी की चौकट से शौकत मिलती नबी की चौकट से सदाकत नबी देते सदाकत नबी देते अदालत नबी देते सखावत नबी देते शुजाअत नबी देते मरीजों को शिफा नबी देते हैं हमारे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है हमारे नबी के अंदर हजरत शीश का इरफान भी है हमारे नबी के अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम की रजा भी है हमारे नबी के अंदर हजरत याकूब का गिरिया भी है हमारे नबी के अंदर हजरत इस्माइल का जज्बा कुर्बानी भी है हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है हमारे नबी के अंदर हजरत यहया की शहादत भी है हमारे नबी के अंदर हजरत जकरिया की लियाकत भी है हमारे नबी के अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है हमारे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है हमारे नबी के अंदर हजरत स्वाले की सलाहियत भी है हमारे नबी के अंदर हजरत इद्रीस और हारून की लियाकत भी है हमारे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है हमारे नबी के अंदर हजरत ईसा का जमाल भी है खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान सुभान अल्लाह। हजरत ने ताईद फरमा दी, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ए नौजवान, यहाँ आ रहे हो, ठीक है लेकिन यहाँ आ गए तो इजाजत है, लेकिन अगर जाना चाहें आप तो मुझसे पहले छुट्टी लें। जब छुट्टी मिलेगी तब आप जा सकते हैं। हाँ, और ये न सोचे कि हम फंस गए फंस गए फंस गए। हाँ, सोचे आप कि फंस गए तो दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में फंसे। क्या बात है, बहुत खूब, समझे आप? बहुत अच्छा। और मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तवज्जो चाहूंगा, पानी 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 चाहिए, पानी 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 की जरूरत। अब साहबे किराम आका की बारगाह में जा रहे हैं, पानी लेने जा रहे हैं और ये कहते हुए जा रहे, ऐ तशना लबो आओ चले हौज़े करम पर, 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 सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। पानी 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 ये कहते हुए सब जा रहे हैं। अनाफी अतशी व सखा का अतम, ए गेसुए पाके अब्रे करम, बरसन हारे रमझम रमझम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा हो शुरुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना, रब है मोती रिज़्क़ ये है कासिम, रिज़्क़ उसका खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की, पानी दस्तार बंदी। पानी पानी चाहिए, पानी 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 की जरूरत है, पानी। अब आका की बारगाह में छोटा सा बर्तन था, उसमें थोड़ा सा पानी था।
फवज़अ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फी रिकवा। तो मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक हुजूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बर्तन में अपना दस्ते करम डाला। फजअल माउ यफूरु मिन बैनी असाबिही कअमसालिल उयून। तो आका की अरर उंगली से पानी का चश्मा जारी हो गया। जरा आप भी मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। इतना पानी निकला, इतना पानी निकला। फरमाते हजरत जाबिर के सबने पी लिया, जानवरों को पिला दिया, मशकीज़ें भर लिए गए। सहाबा किराम ने आइंदा के लिए पानी स्टॉक कर लिया, पानी में कमी न हो रही थी। एक सहाबी ने अर्ज किया आका पानी का काम खत्म। आका ने दस्ते करम निकाला, पानी बंद। आप अपना मुंह खोले, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत जाबिर से पूछा, ए नौजवान, नौजवान तवज्जो करो, वो खास बात अर्ज कर रहा हूं, इधर देखो बाबू। हाँ, बहस ना हो आपस में, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत जाबिर से पूछा गया, या जाबिर कम कुन तुम, ओ जाबिर उस वक्त आप कितने लोग थे? 200, 400, 600? आपकी तादाद कितनी थी? 800, 1000, 1200, 1400, 1500? आप कितने लोग थे? हजरत जाबिर ने जवाब दिया, लौ कुन्ना मिअतल फिल कफाना कुन्ना खमसा शरत मिया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह। हजरत जाबिर से पूछा गया तुम कितने लोग थे? हजरत जाबिर कहते अगर 1 लाख लोग होते, अगर हम 1 लाख लोग होते फिर भी पानी सबके लिए काफी हो जाता, फिर भी सबके लिए काफी हो जाता। हम 1500 लोग थे और 1500 लोग पानी से सैराब हो गए, 1500 लोग पानी से सैराब हो गए। ये मेरे नबी की उंगली का मोजेज़ा है। अब तवज्जो चाहूंगा, आलम तसव्वुर में मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, आपने इशारा किया होता जमीन से पानी निकल आता, आपने इशारा किया होता पहाड़ों की चट्टानों से पानी निकल आया होता, आपने उंगली की खाइयों से पानी अता फरमाया, इसमें हिकमत क्या है? इसमें मसलहत क्या है? तो जवाब आया, मुझसे पहले जमीन से पानी निकल चुका है, मुझसे पहले चट्टानों से पानी निकल चुका है। जब तुम तारीख पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने ये हकीकत आएगी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जमीन पर एड़ी रगड़ने लगे और शिद्दत प्यास से परेशान हो गए तो अल्लाह ताला ने जमीन से आबे ज़मज़म जारी कर दिया, आबे ज़मज़म जारी कर दिया। और हजरत मूसा कलीमुल्लाह की जब कौम ने पानी तलब किया, हजरत मूसा ने पत्थर पे लाठी मारी और पानी का चश्मा जारी कर दिया, पानी का चश्मा जारी कर दिया। मैंने पहाड़ों से पानी न देकर, जमीनों से पानी न देकर, उंगलियों की खाइयों से खून की जगह से पानी अता फरमाया ताकि दुनिया ये जान ले कि चट्टानों से जो पानी निकाल दे उसको इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, उसको मूसा जो चट्टानों से पानी निकाले उसको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, और जो जमीन से आबे ज़मज़म जारी करे उसको इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो उंगलियों से चश्मे रहमत जारी करे उसी को हबीबुल्लाह कहते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा मरकज़े उलूम इस्लामिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। ये लोग हैं मोहब्बत से, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इस मकाम पे यूं लिखा, उंगलियां है फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। और एक मकाम पे यूं लिखा है, लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरे से पाते हैं शीरी मकाली हाथ में,
मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा की तवज्जो है मौराहिब जी साहब। जी तो एक हदीस शरीफ और पेश करता हूँ, बिल्कुल बताओ। फसाइल शमाइल फजाइल की। तो एक हदीस शरीफ और सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबो हिफ्ज़िल सफ़ा 22 17 26 27 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा अंसा क़ाल उबसुत रिदाक फबसतहु फ़क़रफ़ बियदै सुम्मा क़ाल ज़ुमहु फज़ममतहु फमा नसीतु शय्यन बाद औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हज़रत अबू हुरैरा आका के सहाबी, उलमाए किराम से पूछें, ये वो सहाबी है कि अहादीस की किताबों में सबसे ज्यादा हदीसें हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हैं। ये शान है उनकी, ये मकाम है उनका। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा की ज़बानी ये नूरानी कहानी समात कीजिए कि ये कुव्वत हाफिजा कब मिली, कैसे मिली, किससे मिली। वाह। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है बाबो हिफ्ज़िल इल्म सफ़ा 22 17 26 27 अबू हुरैरा फरमाते कि मुझे भूलने की बीमारी हो गई, निसियान की बीमारी हो गई। मैंने तबीबों से रब्ता किया, हकीमों से रब्ता किया, बीमारी न गई। एक शेर की इजाजत चाहूंगा जरा जी बताओ, ताकि मैं कवर कर सकूं। एक शेर पेश कर रहा हूं हजरत के सामने, और ये नौजवान उलमा है। जरा इस शेर में जो मोहब्बत पेश की है मैंने, जरा महसूस करेंगे आप लोग भी। पेश करूं वो शेर पेश करूं? बताओ हाँ, बताओ। आवाज ना देखें आप, रख दे बाबू, आवाज ना देखें, जरा जो मोहब्बत है वो देखें। और अहले सुन्नत आए है मसलक आला हजरत वाले, ये कहते हैं आला हजरत की जबान में कि अगर मेरे दिल को दो टुकड़े करके देखो तो एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, तो दूसरी तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। और यही मोहब्बत मुर्शिद करीम ताजुश शरिया ने आम फरमाई है कि फरमाया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पेदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ताजुश शरिया की भी वो शान। हम लोगों ने मुफ्ती आज़म हिंद को तो न देखा, लेकिन ताजुश शरिया को देखा। जी वाह। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने उनकी जियारत की। गोंडा वालों ने ताजुश शरिया की दावत की। जी गोंडा रावी है हजरत मौलाना सैयद जफीरुद्दीन साहब, उन्होंने मुझे बताया वो गोंडा में रहते हैं। गोंडा जानते किधर है? इधर से चलो आप पाकबाला से मुरादाबाद जाइए, फिर आगे जाइए तो दलपतपुर है, फिर आगे जाइए तो मिलक है, फिर आगे जाइए तो रामपुर के बाद मिलक है, फिर बरेली शरीफ है, फिर आगे चले जाए शाहजहांपुर है, फरीदपुर है, उससे पहले फिर आगे चले जाए तो संडीला है, हरदोई है, लखनऊ है, बाराबंकी है, फिर गोंडा। पहुंच गए। यही है लोकेशन। गोंडा ताजुश शरिया को जाना था, गौर करना। गोंडा तो ताजुश शरिया ने फरमाया, अच्छा देखें उनके लिए मोहब्बत। उलमा भी गौर फरमाएं। गोंडा वालों ने काम चाहते हैं कि बरेली शरीफ से हेलीकॉप्टर बुक करके आपको लेके जाएं और गोंडा में उतारें। जी तो हजरत ने फरमाया फजूल खर्ची करने से कोई फायदा नहीं, फजूल खर्ची मत करो। बरेली शरीफ से वाया लखनऊ गोंडा डायरेक्ट ट्रेन आती है। हम इंशाअल्लाह अपने खुदाम के साथ उलमा के साथ आ जाएंगे। बहरहाल तारीख मुकर्रर कर दी गई और गोंडा में हर घर में ये खबर आम हो गई कि रज़वी दूल्हा ताजुश शरिया की आमद होने वाली है। सुभान अल्लाह। और जिस दिन हजरत को आना था, रफ्ता 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 गोंडा जंक्शन पे हजारों की भीड़ हो गई। जी इतनी भीड़ हो गई कि बाहर
अवाम ही अवाम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, अवाम ही अवाम 2 पे, अवाम ही अवाम, हर तरफ इंसानों का सैलाब, टोपी टोपी हर तरफ, टोपी 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 हर तरफ टोपी। क्या बात, सब ताजु शरिया का इंतजार कर रहे थे। अचानक उसी ट्रेन का ऐलान हुआ जिसमें ताजु शरिया थे कि वाया लखनऊ गोंडा आने वाली इतने नंबर की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है, 3 पे आने वाली है। अब सारे मुतक़िदीन परेशान हो गए। हमारे हजरत 3 नंबर पे उतरेंगे और जीने से पैदल चलेंगे, हजरत को जहमत होगी, फिर पुल पे चलेंगे, हजरत को जहमत होगी, फिर 1 नंबर पे जीने के जरिए उतरेंगे, हजरत को जहमत होगी। इसलिए अवामे गोंडा ने स्टेशन पे मुतालबा किया कि 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे करो, 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे करो। उसमें कोई और नहीं, उसमें रज़वी दूल्हा ताजु शरिया तशरीफ फरमा है। बात रफ्ता रफ्ता ऊपर तक पहुंची और थोड़ी देर के बाद ऐलान बदल गया कि वो ट्रेन जो वाया लखनऊ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही थी, अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, 1 पे आ रही है। पूरा स्टेशन का अमला देखने के लिए मुंतजिर था कि देखे वो जात कौन सी है जिसके लिए प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया। अहले गोंडा रास्ते में आंखें बिछाए, पलके बिछाए, रज़वी दूल्हा का इंतजार कर रहे हैं। अब जब ताजु शरिया की ट्रेन रुकी और ताजु शरिया मखसूस अंदाज में अमामा शरीफ बांधे हुए बाहर तशरीफ लाए तो आपके नूरानी चेहरे से स्टेशन और भी मुनव्वर हो गया और हर तरफ से एक ही आवाज आई, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया। सबने महसूस किया कि जब ताजु शरिया की अजमत का ये आलम है तो आला हजरत की अजमत का आलम क्या होगा। और फिर इन गुलामों के आका मोहम्मद अरबी की अजमत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। नबीर आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तस्लीम मियां साहिब क़िबला खतीब हिंदुस्तान ज़िक्रुल्लाह मक्की जश्न दस्तार बंदी शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये शान है ताजु शरिया की। अल्लाह उनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। हजरत अबू हुरैरा आ गए, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है, मुझे निसियान की बीमारी हो गई। आका तबीबों ने हकीमों ने जवाब दे दिया बीमारी जाती नहीं। तो आका ने फरमाया उब सुतरीदा, फरमाया आका ने चादर बिछा दो। अबू हुरैरा कहते फबसत हो, चादर बिछा दी। फगरफ बियदै, तो प्यारे नबी ने दोनों हाथों का चुल्लू बना लिया और कुछ आयात की तिलावत फरमाकर चादर की तरफ इशारा फरमा दिया और फरमाया अबू हुरैरा चादर समेट लो, सीने से लगा लो, अपने सर पे रख लो। फरमाते चादर को समेट कर सीने से लगा कर सर पे रख लिया तो निसियान की बीमारी दूर हो गई और कुव्वत हाफिजा में इतनी बरकत हो गई कि महफिल नूर होती थी, हमारे हुजूर होते थे, सहाबा किराम की अंजुमन होती थी। आका हदीसें इरशाद फरमाते थे, सुनने वाले सब होते थे, सबसे ज्यादा हदीसें मुझे याद होती थी और वो हदीसें तादमे हयात मुझे याद रही। तो ये कुव्वत हाफिजा अता है मेरे नबी की। आवाज आई बरेली शरीफ से, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और ताजु शरिया ने फरमाया जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। शुरू कब हुई थी? सुभान अल्लाह। तकरीर कब शुरू हुई थी?
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ हजरत की मौजूदगी में, तो आका की शान ये है कि ताजु शरिया ने फरमाया जहां में उनकी चलती है जी, वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। आखिरी बात मिशकात शरीफ बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 528 अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फफुरिज़ अलैया 50 सलवात फी कुल्ली यौमिन व लैला फरजतु इला मूसा फ़क़ाल मा फ़रज़ रब्बुका ला उम्मती क़ुल्तु 50 सलवात फी कुल्ली यौमिन व लैला क़ाल इरजि इला रब्बिक फसलु तख़फ़ीफ़ फ़इन्न उम्मतक ला तुतीक़ु ज़ालिक इला आखिरिल हदीस। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाँ, तो बताइए रातों दिन में नमाजें कितनी है बताइए। माँ बहनें भी हाजिर है, माँ बहनें माशाअल्लाह चुगली तो बहुत जिम्मेदारी से करती है, गीबत में माहिर है, और हमारी बच्चियां बेटियां तो मोबाइल में बहुत माहिर है। हाँ, गेम वगैरह खेलने में बहुत माहिर है, एक्सपर्ट है, महारत तांबा हासिल, लेकिन नमाज से दूर है, रोजों से दूर है ना। रोजों का तो माँ बहनों को बहुत शौक है, जी जी, बेशक से दूर है ये नहीं कहूंगा मैं, नमाज से दूर है ये। हाँ, तो आज जो पैगाम दे रहा हूं मैं अपनी माँ बहनों को, बेटियों को दे रहा हूं, जरा गौर करिएगा। ये 5 मिनट का पैगाम अपने साथ लेकर जाइएगा। नमाज रातों दिन में कितनी है? 5, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फज्र की। तो अब पूर्व खास से रब के पास से जब मुस्तफा लौटे आसमान, जब चले तो उलमा गौर करें, पहले आसमान पे हजरत आदम ने मुस्तफा का इस्तेकबाल किया, दूसरे आसमान पे हजरत ईसा और यहया ने मुस्तफा का इस्तेकबाल किया, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ ने मुस्तफा का इस्तेकबाल किया, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस ने मुस्तफा का इस्तेकबाल किया, 5वें आसमान पे हजरत हारून ने मुस्तफा का इस्तेकबाल किया, 6ठे आसमान पे हजरत मूसा ने मुस्तफा का इस्तेकबाल किया, 6ठे आसमान पे हजरत मूसा ने इस्तेकबाल किया, 7वें आसमान पे हजरत इब्राहिम ने मुस्तफा का इस्तेकबाल किया, बैतुल मामूर से ऊपर चले, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर चले, अर्श खुदा के ऊपर जलवा फरमा हुए, तो बरेली शरीफ से आवाज आई, ज़हे इज्जतो इत्तिनाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, असाए कलीम अज़दाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, रज़ापुल से अब वज्द करते गुजर गए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका अर्श खुदा पर कुर्बे खास से लौटे, रब के पास से लौटे, हजरत मूसा ने रास्ते में पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए क्या अता फरमाया? तो आका ने फरमाया 50 सलवात फी कुल्ली यौमिन व लैला, रातों दिन में 50 नमाजें 50। हजरत मूसा ने कहा, इन्नी बलौतु बनी इसराइल व खब्बरतुहुम फ इन्न उम्मतक ला तुतीकु ज़ालिक, मैंने अपनी कौम को आजमा कर देखा, लिहाजा मुझे तजर्बा है कि आपकी कमजोर उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएंगी। इरजिउ इला रब्बिक, रब की बारगाह में लौट कर जाइए, फसलहु तखफीफ, और उम्मत के लिए तखफीफ कराइए, तखफीफ आसानी करवाइए, आसानी। जी जी, आका फरमाते हैं हजरत मूसा की बात मानकर मैं लौट गया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, फहत्तानी खमसा, गुजारिश के बाद 5 नमाजें कम कर दी गई, अब 45 लेकर आया। कितनी? 45। हजरत मूसा कहते 45 अब भी बहुत है, एक बार और जाए। आका फरमाते मैं फिर पहुंचा, गुजारिश की, फहत्तानी खमसा, 5 नमाजें और कम हो गई, अब कितनी रह गई?
हजरत मूसा ने कहा भी बहुत है, एक बार और जाएं। आका फरमाते में हजरत मूसा और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के दरमियान 9 बार आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। हर बार 5-5 नमाज कम हुई, हर बार अल्लाह ने 5 नमाज कम फरमाई। अब 9 बार 5-5 नमाजें कम होंगी तो टोटल कमी कितनी हो गई? यानी 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 और 10 से 5। जी जी, वाह बेशक। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि काश आका एक बार और तशरीफ फरमा हो जाते, जहमत फरमा लेते तो नमाज से छुट्टी मिल जाती। अल्लाह। और बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव, गांव गांव, शहर शहर तबलीगी जमात वाले नजर न आते, नजर न आते। तो रतनपुर के मुसलमानों, खुशी की बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब नमाज की तादाद में कमी तो हो गई, सवाब में कोई कमी नहीं है। वाह 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 वाह। अगर मेरे बंदे बंदियां 5 नमाजें पाबंदी से अदा करेंगे तो मैं 50 नमाजों का सवाब अता फरमाऊंगा। सूरज को किरण चांद को सौ देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीबी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी करो, करनी है इंशाअल्लाह। बोलिए बोलिए इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथों को उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह। अच्छा, एक हदीस की फरमाइश पुरजोर हो रही है, 2 से 3 मिनट में वो सुना के रुखसत हो जाता हूं। तो ये नमाज आका ने अता फरमाई और मोहब्बत जब जोश पे आई और रहमत जब जोश पे आई तो अब मालिक जन्नत ने अपने मानने वालों को जन्नत भी अता फरमाई। तिरमिजी शरीफ बाबो मनाकिब अब्दुर्रहमान इब्न औफ सफा नंबर 215, 17, 26, 27 अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मानु फिल जन्नह व अलीयुन फिल जन्नह व तलहतु फिल जन्नह व जुबैरु फिल जन्नह व साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्नह व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नह व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह व अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्नह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, वाह वाह, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मौजूद हैं और ये हमारे रज़वी उलमा भी मौजूद हैं। वाह 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 वाह। आला हजरत के लिखे हुए 50 से ज्यादा अशार तो सुना चुका जिक्रुल्लाह, 50 से ज्यादा अशार तो सुना चुका। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पक्का रज़वी मैं ही हूँ। मैं मजीद किसी तरह का सबूत पेश करने की ना हाजत है ना चंदा जरूरत है। पक्का रज़वी हूँ। उसकी दलील देखो, उसका सबूत देखो कि एक तकरीर में 50 से जायद अशारे आला हजरत, उसके रसूल से लबरेज अशारे आला हजरत, ये है पक्के रज़वी होने की दलील। हाँ, और ये मजबूर होके पेश नहीं किया जाता, मसरूर होके पेश किया जाता। सुभान अल्लाह। हमें पक्का मानो, मानो, हर हाल में मानो, चूंकि हम हैं, जो जाहिर है वही बातिन है। यहाँ कोई तसन्नो नहीं है, कोई फर्जी मामला नहीं है। बाज तो वो खतीब भी हैं, 2-2 घंटे 1.5 घंटे की तकरीर हो जाए और आला हजरत का 2 शेर भी पेश न कर सके, एक मिसरा भी पेश न कर सके। तो ये कैसी मोहब्बत है? हाँ, वो मोहब्बत करते होंगे, लेकिन दौरे हाजिर में तकरीर में अगर आला हजरत का शेर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सामईन का ईमान ताजा हो जाता है, इसके रसूल में इजाफा हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इतने अशार याद होना भी आला हजरत की करामत है और खुसूसी चश्मे इनायत है, खुसूसी चश्मे इनायत है। तो हर वो खतीब जो रज़वी मसलके आला हजरत
को फॉलो करने वाला है, रज़वी है, चाहिए कि अपनी तकरीर इश्क़ रसूल से लबरेज तकरीर करे और अशारे आला हजरत फरामीन आला हजरत से अपनी तकरीर को मुज़य्यन करके तकरीर करे। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। आका की रहमत जोश में आई, अपने मानने वालों को दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुनाई। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते कि आका तशरीफ फरमाते, सहाबा किराम की अंजुमन लगी थी कि उसी अंजुमन में सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर आ गए। आका ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर आ रहे जन्नती हैं। तब तक की अदालत के शहसवार उमर इब्न खत्ताब आ गए। आका ने फरमाया उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सखावत के अलंबरदार उस्मान गनी आ गए। फरमाया वो देखो उस्मान गनी आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा आ गए। तो आका ने फरमाया अली इब्ने अबी तालिब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के हजरत तलहा आ गए। फरमाया वो देखो हजरत तलहा आ रहे हैं, जन्नती हैं। तब तक के हजरत जुबैर आ गए। फरमाया वो देखो हजरत जुबैर आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के साद इब्ने वक्कास आ गए। फरमाया साद इब्ने अबी वक्कास आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सईद इब्ने ज़ैद आ गए। फरमाया सईद इब्ने ज़ैद आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ गए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ गए। फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ गए। फरमाया वो देखो अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। रतनपुर के मुसलमानों, ये वो 10 सहाबा किराम हैं जिन्हें मालिक जन्नत ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दे दी। और आका ने एक ही अंजुमन में फरमा दिया, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, साद इब्ने वक्कास तुम जन्नती हो, सईद इब्ने ज़ैद तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम भी जन्नती हो, अबू उबैदा इब्ने जर्राह तुम भी जन्नती हो। आला हजरत की नजर इस हदीस पे पड़ी तो बरेली के ताजदार ने फरमाया वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। और फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, वही नारा लगाए जो 10 बजे लगाया था हाथ उठा के। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हुजूर तस्लीम मियां साहिब किबला, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, मरकज़े उलूम इस्लामिया। गुलाम मुर्तजा भी नारा लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अपने मानने वालों को आका जन्नत दे रहे हैं। मेराज के मौके पर कुर्ब खास से लौटे, रब के पास से लौटे, उम्मत को नमाज का तोहफा दे रहे हैं। वाह वाह वाह, तोहफा दे रहे हैं नमाजों का। माँ बहनों, नमाज का तोहफा हाथों हाथ लेकर जाओ और नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। ये वो नमाज है बच्चों, नोट करो। अनबी ज़र क़ाल ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ज़मनी शिता वल वर्क़ु यतहाफ़तु फ़क़ाल फ़अख़ज़ बेगुस्नै फ़क़ाल या अबा ज़र क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्दल मुस्लिम लयुसल्ली सला युरीदु बिहा वजहल्लाह फ़तहाफ़तु अन्हु ज़ुनूबुहु कमा तहाफ़तु हाज़ल वर्क़ अन हाज़िही शजरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेश कर दिए मैंने। जी जी जी। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि आका पतझड़ के जमाने में तशरीफ ले गए जंगल की तरफ, पीछे पीछे मैं भी था। नोट कर, नोट कर जी। अच्छा, वो शेर रह गया जो पेश करना चाह रहा था, मैं पेश कर दूं।
हाँ पेश करता हूँ, फिर इसका तर्जमा करके रुखसत होता हूँ कि अल्फाज नहीं मिलते वाह 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 सरकार को क्या कहिए, वाह क्या कहिए, अल्फाज नहीं जाने मिलते। आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनिसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए, सैयदुल मुबल्लिगीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहर यारे इरम कहिए, ताजदार हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिब जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, दाना सुबुल कहिए, खत्मुर रसूल कहिए, मौलाए कुल कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुर रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुजम्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, सिराज मुनीर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, क्या कहिए, सैयद अबरार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफीए रोज़े शुमार कहिए, नाइबे परवरदिगार कहिए, सैयद अबरार व अखियार कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइस तखलीक़ कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। अब आला हजरत से मैंने पूछा, ओ इमाम अहले सुन्नत, आका के लिए हमें क्या कहना चाहिए, आपने क्या लिखा, तो फरमाया सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले, ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े पे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। बोले सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। हजरत अबू ज़र फरमाते, तर्जमा सुन ले, हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते कि मुस्तफ़ा के साथ में चला, आका ने एक दरख्त की दो टहनी को पकड़कर हरकत दी, फजालल वर्क़ु यतहाफ़तु, फजालल वर्क़ु यतहाफ़तु, तो आका ने जब हरकत दी तो पत्ते जमीन पर गिरने लगे, पत्ते जमीन पर गिरने लगे, पत्ते जमीन पर बोलो गिरने लगे। आका ने फरमाया या अबू ज़र, ओ अबू ज़र, अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फरमाया इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सला युरीदु बिहा वजहल्लाह फतहाफतु अन्हु ज़ुनूबुहु कमा तहाफतु हाज़ल वर्क़ अन हाज़िही शजरा। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया कि जब मुस्लिम अल्लाह का बंदा मोमिन अल्लाह के लिए नमाज अदा करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज अदा करता है, तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। गुनाहों से नजात चाहते हो, गुनाहों से पाक होना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो,
नौजवानों, जिक्रुल्लाह कादरी का आखिरी पैगाम ले लो। बॉलीवुड हॉलीवुड के किसी हीरो की नकल मत करो, किसी हीरो की नकल मत करो, किसी हीरो की नकल मत करो। बाल उसने अगर मुकम्मल मुनवा लिए तो हमारे नौजवान भी मुकम्मल टकले हो जाते, टकले। जी हाँ, अगर उसने कटी हुई पैंट पहन ली तो ये भी कटी हुई पैंट पहन लेते। अफसोस की बात है, मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों के बाद कहीं वो कपड़े पहनना ही बंद न कर दे। अगर उन्होंने छोड़ दिया तो इन नाकिलों का क्या हाल होगा। बहरहाल अक्ल सलीम का इस्तेमाल कीजिए। नौजवानों, किसी मुंबई के हीरो की नकल मत करो। नकल करनी है तो शहीद आजम इमाम हुसैन की नकल करो, नकल करनी है तो गौसे आजम की नकल करो, नकल करनी है तो गरीब नवाज की नकल करो, अरे नकल करनी है तो मखदूम सिमनानी की नकल करो, नकल करनी है तो आले रसूल मां रहबी की नकल करो, नकल करनी है तो आला हजरत की नकल करो, नकल करनी है तो ताजुश शरिया की नकल करो। उन दुनियादारों की नकल जहन्नम में ले जाएगी और इन वफादारों की नकल जन्नत में ले जाएगी। और मेरी बहनों बेटियों, तुम भी किसी हीरोइन की नकल मत करो, किसी हीरोइन की नकल मत करो। मैं अर्ज करना चाहूंगा मेरी बेटियों बहनों, आप जरा देखें, अखबार पढ़ें तो आज कुछ हीरोइन ऐसी हैं जो हजरत फातिमा जहरा की नकल करने लगी हैं। रिसर्च और तहकीक के बाद वो इस नतीजे पे पहुंची है कि सुकून हजरत फातिमा की नकल में है, राहत हजरत फातिमा की नकल में है, शफाअत हजरत फातिमा की नकल में है, जन्नत हजरत फातिमा की नकल में है, राहत कल्बो सीना तिलावत कुरान पाक में। जी जी जी, आप तहकीक करें, सोशल मीडिया का जमाना है। अल्लाह का शुक्र है कि मगरिब में सबसे ज्यादा फैलने वाला जो मजहब है वो मजहब इस्लाम है। लिहाजा इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। तो मेरी बेटियों बहनों, नकल करनी है तो हजरत फातिमा जहरा की नकल करो, हजरत आयशा सिद्दीका की नकल करो, हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो, हजरत मैमूना की नकल करो, हजरत सफिया की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत जुवैरिया, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सफिया के नक्शे कदम पे चलो, उनकी सीरत इख्तियार करो, उन्हीं की नकल करो। अगर आपने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह पर्दा नशीनाने हरम की नकल आपको जन्नत में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। मेरी बेटियों, नमाज की पाबंदी करो। आखिरी बात जाते जाते अर्ज कर दूं, शादी भी करो तो सुन्नत के मुताबिक, शादी भी करो तो सुन्नत के मुताबिक करो। अभी रांची में एक बारात लौट गई। रांची में अजीब हादसा हुआ, अखबार में वो न्यूज आई, मेरे पास वो न्यूज मौजूद है। मांगने वालों ने मांगने को की इस कदर आजादी अपने लिए समझ रखी है कि बेटी वालों से जहेज के मुतालबे और गाड़ी के मुतालबे में कतई हया और शर्म महसूस नहीं कर रहे। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अरे बाप अपनी सबसे बड़ी दौलत, कीमती दौलत बेटी तुम्हें अता कर रहा है, इससे भी बड़ी कोई दौलत है क्या? तो मांगने वालों, मांगने वाली जो हरकत है उससे परहेज करो। रांची में रुखसती का वक्त था, बाइक सामने थी जो बेटी के बाप ने दी थी, 1.5 लाख वाली थी, 1.5 लाख वाली। दूल्हा देखकर फैल गया कि हमें तो 2.5 लाख वाली चाहिए। 1.5 लाख वाली हम क्या करेंगे भाई, हिम्मत हो तो 2.5 वाली दो, और ताकत और शक्ति नहीं थी तो तूने हमसे रिश्ता क्यों किया? 2.5 वाली चाहिए, 2.5 वाली। अब बाप बेचारा गरीब आ गया कि हमने अपनी जमीन बेचकर जो कुछ इंतजाम किया है, जो कुछ मुझसे हो सका है, इसे कबूल कीजिए। लेकिन दूल्हा बदतमीज गालियां देने लगा, और दूल्हा का भाई दूल्हे के साथ था, वो भी बदतमीजी पे उतर गया।
कहने लगा कि जब तेरी औकात नहीं तो तूने रिश्ता क्यों किया। गालियां बकता रहा, बेचारा गरीब सर झुका कर आंसू बहाता रहा। आवाज कमरे तक पहुंच रही थी। बेचारी दुल्हन की रुखसती का वक्त करीब था, लेकिन वो खुद को रोक न सकी, बाहर आ गई और कहने लगी कि ये बदतमीज जिसके घर मुझे जाना है, मेरी रुखसती होने वाली है, रुखसती से पहले मेरे वालिद को गाली दे रहा, रुखसती से पहले मेरे वालिद से बदतमीजी कर रहा, ये मेरे साथ जाने के बाद क्या सुलूक करेगा। ऐसा लगता है ये इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर, और मैं जानवर के साथ रहना नहीं चाहती, मुझे इसी वक्त तलाक चाहिए। तलाक, फौरन तलाक ली गई और दोनों को टकला करके, बकायदा दोनों का टकला किया गया, दूल्हा को का भी टकला और उसके भाई को भी बकायदा टकला किया गया, बाल मूंड कर, और उसके बाद लिस्ट बना कर दिया गया कि शादी में 7 लाख रुपए खर्च है, फौरन जमा करो और यहाँ से कुत्ते की तरफ भागो। अब क्या था, इतना बड़ा प्रेशर कि 7 लाख रुपए देना ही पड़ा और फिर जलीलो खार होकर टकलों को जाना ही पड़ा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लालचियों के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, ऐसा ही सुलूक होना चाहिए कि नहीं? सबका यही जवाब है कि ऐसे लालचियों के साथ यही सुलूक होना चाहिए, उसका अंजाम यही होना चाहिए। लिहाजा हम अपने एहसास को जिंदा करें और अपनी शादी के मौके पर या अपने पेटों की शादी के मौके पर मुतालबा न करें, डिमांड न करें, बल्कि सुन्नत के मुताबिक शादी करें। अरे सुन्नत के मुताबिक जो शादी होगी उसमें अल्लाह की रहमत भी होगी और बरकत भी होगी। सुन्नत के मुताबिक शादी करें, सुन्नत के मुताबिक शादी करें। जितने वो बच्चे जिनकी शादी होने वाली है वो हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। जिनकी होने वाली है कि अपनी शादी में मुतालबा नहीं करेंगे, वो हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अरे उठाओ भाई, नियत अच्छी है कि नहीं? अपनी शादी में मुतालबा नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, जिनकी शादी होने वाली है और इसमें वो भी है जो समधी बनने वाले, तो सब एक साथ हाथों को उठाएं, बोले इंशाअल्लाह। हम अपनी, अरे क्यों नहीं उठाते? क्या बात है, नियत अच्छी नहीं है क्या? सारे लोग हाथों को उठाएंगे कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों की शादी, अपनी शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे। उठाइए, उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। अब नीचे कर लें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, हम सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे इंशाअल्लाह। निकाह आसान होगा, गुनाहों का खात्मा होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैह। मदरसा हाजा को आपने चंदा पेश किया और मदरसा हाजा ने आपको हाफिज़ कुरान दिया है। अल्लाह ताला मदरसे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह।